हर हर महादेव। सावन मास का पावन अवसर आ चुका है और इस बार की सावन की शिवरात्रि बेहद विशेष है। आप सबके प्यारे गुरुजी ने जो पूजन सामग्री और विधि बताई है उसे मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ साझा करने जा रही हूँ। अगर आप लोग भी शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। किसी भी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए पार्थिव यानी मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया जाता है और पिछले सावन की शिवरात्रि पर जिसने भी पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन अभिषेक किया उनको बहुत ही अच्छे फल की प्राप्ति हुई। तो इस बार भी आप सभी 23 जुलाई सावन की शिवरात्रि की शाम को 7 बजे से पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताई गई विधि से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, अभिषेक, पूजन और पूजन के बाद विसर्जन जरूर से करें ताकि आपकी भी समस्त मनोकामनाएं बाबा पूर्ण करे। तो पार्थिव शिवलिंग के अभिषेक के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो सभी सामग्री मैंने इस वीडियो में दिखाई है। तो आप लोग एक लिस्ट तैयार कर लीजिए और अभिषेक से पहले सारी सामग्री जरूर से इकट्ठा करके रखिए, क्योंकि एक बार जब आप अभिषेक के लिए बैठते हैं तो उठना नहीं चाहिए, बार बार उठने से सही नहीं रहता। तो चलिए सामग्री कौन कौन सी और चाहिए और कितनी मात्रा में चाहिए वो सभी सामग्री मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले हमें एक थाली ले लेना है, पीतल का या तांबे का, किसी भी धातु का आप थाली ले सकते हैं, शुद्ध धातु का। थाली देखिए आपको थोड़ी गहरी लेनी है जिससे हम अभिषेक करें तो शिव जी की जो सामग्री वो बाहर ना गिरे। अब इसके बाद हमें चाहिए मिट्टी से बने शिवलिंग, और यह शिवलिंग आप सुबह ही बना करके रख लीजिए क्योंकि शाम के समय हम अभिषेक करेंगे और महाशिवरात्रि के दिन अभिषेक के लिए शिवलिंग हमें किस प्रकार से तैयार करना है इसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो शिवलिंग को स्थापित करने के लिए हमें एक बेलपत्र चाहिए होगा। बेलपत्र को आपको इस प्रकार से रखना है कि, और देखिए बेलपत्र आपको टूटा फूटा नहीं लेना, बिल्कुल बढ़िया बेलपत्र आपको लेना है, एकदम साबुत बेलपत्र होना चाहिए। और शिवलिंग को ऐसे हमें बेलपत्र के ऊपर स्थापित करना है कि जलाधारी और बेलपत्र की जो डंडी है ना दोनों एक ही दिशा में हो। और जब आप सुबह यह बनाएंगे ना शिवलिंग, तो बनाने के तुरंत बाद ही आपको क्या करना है, इस प्रकार से 2 अक्षत यानी कि चावल के दाने इसके ऊपर रख देने हैं। इससे पूजा का जो फल है वो इंद्रदेव नहीं ले पाएंगे, वरना सुबह बनाएंगे और शाम को जब हम अभिषेक करेंगे ना तो शिवलिंग की जो वो पूरे दिन इसी प्रकार से रह जाएगी। तो इसलिए आपको जरूर से 2 अक्षत के दाने डाल देने हैं। तो अब दूसरी वस्तु जो हमें लेनी है वो है 1 लोटा शुद्ध जल। देखिए एक बड़ा सा तांबे का लोटा आपको ले लेना है, आप पीतल का भी लोटा ले सकते हैं। तो उसमें पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर इसके बाद उसे शुद्ध जल से कंठ तक भर लेना है। अगर आप कुंभ स्नान के लिए गए थे वहां से जल लेकर आए हैं तो वो जल भी आप जरूर से मिश्रित करें, बहुत ही पुण्य फल की प्राप्ति। जो दूसरी वस्तु है वो है पंचामृत। तो मैंने यहाँ पर 5 चीजों को एक साथ मिक्स करके रख लिया है। आपको पंचामृत अवश्य लेनी है, और देखिए 5 चीजों को आप अलग अलग भी रख सकते हैं थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे दूध, दही, घी, शक्कर और शहद, ये सारी चीजें मिलाकर पंचामृत बनाई जाती है। तो आप देख लें, आप मिक्स करके रख सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। अब हमें तिलक करने के लिए यहाँ पर पीला चंदन या अष्टगंध चंदन या फिर घिसने वाली चंदन जो आपके पास अवेलेबल है वो आप जरूर से रख सकते हैं। और देखिए गणपति जी और माता पार्वती जी को तिलक करने के लिए हमें थोड़ी सी रोली भी जरूर से रख लेना है। इन सब के बाद जो वस्तु है वो है 108 दाने चावल के, ठीक है। और चावल के दाने आपको संपूर्ण लेना है, आखा चावल जिसे कहते हैं, कहीं से भी खंडे टूटे फूटे चावल नहीं होने चाहिए। इसके साथ ही जो है अगली चीज है वो है 21 दाने गेहूं के। आप गिन करके सारी सामग्री जो भी आप ले रहे हैं ना उनको गिन करके आप जरूर से रख लें। और देखिए गेहूं भी कहीं से भी टूटे फूटे नहीं होने चाहिए, एकदम साबुत अनाज, संपूर्ण अनाज ही आपको लेना है। अब हमें क्या चाहिए, चुटकी भर काले तिल। अगर आपके पास काले तिल है तो चुटकी भर जरूर से उसको भी आपको ले लेना है। इन सब के साथ ही हमें 21 जो है ना दाने काली मिर्च के, जिसको गोल मिर्च बोलते हैं ना, तो 21 दाने आपको काली मिर्च के ले लेने हैं। इसके साथ 5 हरी इलायची आपको लेनी है, 5 आपको लौंग ले लेने हैं। लौंग भी आपको ध्यान रखना है कि उसके फूल वाले लौंग ही होने चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी वस्तुएं एकदम देखकर चुन चुन कर आपको पहले से ही इकट्ठा करके रख लेना है। अब इन सब के साथ हमें चाहिए होगा 5 कमल गट्टे, ठीक है। तो कमल गट्टे आपको ले लेनी है। ये भी आपको देखिए पूजा के शॉप में जहां भी पूजा पाठ की सामग्री मिलती है ना वहां पर आसानी से मिल जाते हैं। अगर 5 की संख्या में आपको कमल गट्टे ना मिले तो आप इनकी जगह पर 5 कमल के पुष्प मिल जाते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अब इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है, देखिए थोड़ी सी चुटकी भर आपको
गुलाल, गुलाल भी जरूर से ले लेने हैं। अगर आपके अबीर मिल जाते हैं तो वो ले लें। साथ ही आपको अबरक मिल जाते हैं जो ग्लिटर जैसा होता है, ये भी पूजा पाठ के दुकान पर आपको मिल जाएंगी। ये सारी सामग्री आपको जरूर से ले लेनी है। देखिए गुलाल जो है वो आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुलाबी रंग का गुलाल ले लिया है। अब इसके बाद हमें चाहिए जो कलावा, वस्त्र स्वरूप हमें कलावा समर्पित करनी है। तो आप कलावा भी ले सकते हैं या जनेऊ अगर आपके पास है तो जनेऊ आपको 2 की संख्या में लेने, एक शिव जी के लिए और एक गणेश जी महाराज के लिए। तो यहाँ पर हमने 2 कलावा और ये वस्त्र स्वरूप रख लिया है जनेऊ। अब हमें देखिए इत्र जरूर से ले लेना है। अगली जो सामग्री है वो इत्र है, तो वो भी हमें थाली में रख लेनी है। इसके साथ ही हमें देखिए चाहिए 3 सुपारी, गोल जो सुपारी होती है ना साबत, वो आपको ले लेना है। उसका एक माता पार्वती के स्वरूप में रखने के लिए, एक गणपति जी के स्वरूप में विराजमान करने के लिए। और देखिए अभिषेक के समय अगर आपको कंफ्यूजन हो कि कौन सी माता पार्वती है कौन से गणेश जी हैं, तो एक पर आप क्या करें कि लाल तिलक लगा लें और गणेश जी के जो सुपारी आप लेंगे ना उसमें चंदन का पीला टीका कर दे, तो इससे आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब जो अगली वस्तु हमें लेनी है वो है दक्षिणा। देखिए कुछ भी दक्षिणा इसमें सिक्के ज्यादा रखें तो ज्यादा अच्छा है अभिषेक के समय। अब इन सब के साथ ही हमें क्या लेना है, दीपक। दीपक आपको 2 रखना है, क्योंकि जब हम पूजन करेंगे ना तो एक दीपक पूजा के दौरान पूरे समय जलते रहना चाहिए, ठीक है, जो अखंड जलेगा। और एक छोटा नॉर्मल दीपक हमें चाहिए होगा आरती करने के लिए। इस तरह से 2 दीपक आपको ले लेना है। और यहाँ पर देखिए देसी घी से ही आपको दीपक प्रज्वलित करनी है, तो आप देसी घी भी जरूर से रख लें। मैंने यहाँ पीतल के दीपक लिए हैं, आप चाहें तो देखिए मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं। इन्हें भी आपको थाली में रख लेनी है। और साथ ही आपको धूप बत्ती और माचिस जरूर से रख लेनी है, क्योंकि इन सब के साथ ही देखिए आपको माता पार्वती जी के लिए कुछ सुहाग की सामग्री भी ले लेनी है, जैसे कि चुनरी हो गई, मेहंदी हो गई, बिंदी का पत्ता हो गया, सिंदूर आदि हो गया। देखिए श्रृंगार का जो सामान है गुरुजी ने नहीं बताया है कि कितनी संख्या में या क्या क्या चढ़ाना है। आप अपने विवेक और समझदारी से कुछ भी सामान चढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैकेट ले लिया है जिसमें सारी ही सुहाग सामग्री है। और इसके साथ ही मेहंदी का कोन मैंने ले लिया है, माता पार्वती को समर्पित करने में आसानी होगी। और साथ ही मैंने सिंदूर की एक डब्बी ले ली है, क्योंकि माता पार्वती को सिंदूर समर्पित करने के लिए। और साथ ही देखिए कुछ आपको दक्षिणा जरूर से रख लेना, सिक्के आदि आपको दक्षिणा के लिए रख लेने हैं। अब इन सब के साथ ही हमें शिव जी के जो पसंदीदा वस्तुएं होते हैं जैसे बेलपत्र, तो आपको बेलपत्र ले लेना है। अगर आपके आसपास में कोई बेलपत्र का पेड़ है तो आप ज्यादा संख्या में मंगा करके रख लें। देखिए इस तरह के छोटे छोटे आप अगर पत्ते लेते हैं ना, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके हमें पूजन करना, तो ये छोटे छोटे बेलपत्र चढ़ाने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर आप लोगों को इस प्रकार के पत्ते ना मिलते, जो भी पत्ते आपको मिल जाते हैं वो ले लें। और देखिए सावन के समय में किसी भी शिवालय के बाहर बहुत सारे माली आदि फूल वाले बैठे रहते हैं, तो अगर आपको आसपास में पेड़ नहीं है तो वहां से भी आप बेलपत्र ला करके रख सकते हैं। पहले से आपको छांट करके बेलपत्र आदि रख लेनी है, कहीं से टूटा फूटा खंडित बेलपत्र नहीं लेनी है। इसके साथ ही 7 की संख्या में आपको शमी पत्र भी ले लेना है, क्योंकि गुरुजी ने 7 की संख्या में शमी पत्र लेने के लिए कहा है। अब इस सब के साथ में देखिए पुष्प आपको लाल गुलाब गुरुजी ने बताया है कि 7 की संख्या में आपको लाल गुलाब लेना है। लेकिन अगर लाल गुलाब आपको नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई से भी फूल, जो भी फूल उपलब्ध हो जाए, पीला या सफेद, वो भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर मुझे लाल गुलाब नहीं मिला तो मैंने आंकड़े की माला ले ली है, तो आप लोग अपने हिसाब से जो आपको मिल जाए वो पुष्प आपको ले लेनी है। अब देखिए अगली जो वस्तु गुरुदेव जी ने बताई है वो है धतूरा। धतूरा जो कि एक कांटेदार फल होता है, ये शिव जी को बहुत ही प्रिय होता है, ये अर्पित किया जाता है, तो हम इसे भी ले लेंगे। अब इसके साथ ही देखिए 2 आपको पान के पत्ते ले लेने हैं, क्योंकि गुरुजी ने 2 पान के पत्ते आपको बताए हैं। तो पान के पत्ते आपको जैसा मिल जाए आप जरूर से ताजा पान का पत्ता मंगवा करके रख लें। अब इन सब के साथ ही हमें फल समर्पित करना है। तो देखिए फल आपको ऋतुफल 5 की संख्या में कोई सा भी आप ऋतुफल ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 4 केले ले लिए हैं, अनार ले लिया है, आम ले लिया है। तो आप चाहे तो अलग अलग 5 प्रकार के फल ले सकते हैं, या फिर एक साथ ही एक ही जो है, जैसे केले हैं तो 5 केले ही ले लिए, इस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो आपको 5 प्रकार के फल ले लेने हैं। इसके साथ ही देखिए आपको बाजार से मंगाई कोई भी मिठाई हो या घर पर बनाई हुई मिठाई हो, उनका भी भोग आप लगा सकते हैं। अब जो
तो दोस्तों ये थी टोटल सामग्री जो हमें 23 जुलाई सावन शिवरात्रि की शाम को पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए चाहिए। और देखिए, सावन माह की जो महाशिवरात्रि आती है उसमें गुरुदेव ऑनलाइन अभिषेक करवाते हैं और आस्था चैनल पर शाम को 7 बजे से ये शुरू हो जाएगा। और ये ऑनलाइन पूजन सिर्फ भारत के शिव भक्त ही नहीं, विदेश में भी देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप प्रयागराज गए थे और वहां से भी कोई विशेष वस्तु लेकर आए थे तो उसे भी पूजन में जरूर से रखें। जैसे यहाँ पर अगर रुद्राक्ष अगर आप लेकर आए हैं तो उनको भी पूजन में आप रख सकते हैं। अभिषेक के समय इन रुद्राक्ष को शिव जी के समीप ही रखना है, जिससे कि मंत्रों के उच्चारण द्वारा जो है रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित हो जाएगा। तो आपकी कोई अगर विशेष मनोकामना है तो आप जरूर से इस बार 23 जुलाई को महाशिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करें। तो भक्तों, इस सावन शिवरात्रि पर शिव जी को प्रसन्न जरूर से करें। साथ ही उन भक्तों तक भी ये जानकारी शेयर के माध्यम से जरूर से पहुंचाएं, ताकि हर शिव भक्त गुरु जी की बताई ये जानकारी उन तक पहुंच सके कि कौन कौन सी पूजन सामग्री हमें पार्थिव शिवलिंग के पूजन के लिए चाहिए। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए बोलो बम बम भोले, हर हर महादेव की जय।